अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रॉत चैनल में। 8 मई को इंडियन एयरफोर्स का एक मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट क्रैश होता है हनुमानगढ़ के एरिया में, जो कि राजस्थान में मौजूद है। अच्छी खबर यह है कि इस क्रैश में पायलट इजेक्ट कर जाता है सक्सेसफुली, पायलट की जान बच जाती है। लेकिन ये जो तैयारा है एक आबादी पर गिरता है, जिसमें 2 से 3 लोगों की हलाकत की इतलात हैं, जबकि बहुत से लोग जख्मी भी हुए हैं। मैंने जब मिग 21 के क्रैशेस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग रिकॉर्ड्स मेरे सामने आए, तो मैंने सोचा मुझे इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। और उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को मिग 21 के अलावा भी बहुत से ऐसे मिसाइल का सामना है जिन पर बात नहीं की जाती। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। 8 मई को इस मिग 21 एयरक्राफ्ट के क्रैश की तो बात हम कर चुके हैं पहले। जो एयरक्राफ्ट 8 मई को क्रैश हुआ है, रिपोर्टेडली ये इंडियन एयरफोर्स की नंबर 4 स्क्वाड्रन है, जिसको ओरियल्स कहा जाता है। और ये एयरक्राफ्ट बार्मर के एरिया राजस्थान में तैनात होता है, उत्तरलई एयरफोर्स स्टेशन। इससे पहले बात कर लें तो 5 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद हैं मौजूदा मिग 21 के, जिसमें से एक स्क्वाड्रन को सितंबर के आखिर में, यानी कि सितंबर 2022 के आखिर में रिटायर कर दिया गया था। और ये नंबर 51 स्क्वाड्रन था, जिसका अभिनंदन भी हिस्सा थे। और 27 फरवरी को इसी स्क्वाड्रन का ही एक मिग 21 बाइसन पाकिस्तान एयरफोर्स ने शूट डाउन किया था। इससे पहले 28 जुलाई 2022 को बार्मर राजस्थान के एरिया में एक मिग 21 क्रैश हुआ था, जिसमें दोनों पायलट्स अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उस पर इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा था। इंडिया की डिफेंस कम्युनिटी ये क्वेश्चन उठा रही थी कि हम क्यों 60 साल पुराने ये जहाज़ अभी तक यूज़ कर रहे हैं। तो उस पर एक इंडियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए इंडिया के साबका एयर चीफ BS धनोआ का ये कहना था कि अभी तक मिग 21 को रिप्लेस क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उसका अभी तक रिप्लेसमेंट ही तैयार नहीं है, यानी कि तेजस एयरक्राफ्ट तैयार नहीं है। उन्होंने खुद क्या कहा, आप खुद सुन लें। The MiG-21s are still flying because the replacement has not come. You know how long it has taken for the MMRCA deal, and that too the government had to shortcut it and sign a contract for 2 Rafale squadrons. अब हम आते हैं कंट्रोवर्सी की तरफ। तो मैंने जब इस चीज़ पर रिसर्च की कि अब तक, यानी कि 1963 या 1964 से लेकर 2023 तक कितने मिग 21 क्रैश हो चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के, तो कॉन्ट्राडिक्टरी किस्म के रिकॉर्ड सामने आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स कुछ कहती हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स किसी और चीज़ का दावा करती हैं। यहाँ इंडिया आउटलुक ने एक इंडियन थिंक टैंक को कोट किया है, जिसके मुताबिक अब तक टोटल 292 मिग 21 लॉस कर चुका है इंडिया मुख्तलिफ क्रैशेस में। और ये 292 मिग 21 इंडिया ने ज़माना अमन में क्रैश के दौरान तबाह करवाए हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ जंगों में। अगर हम 1965 और 1971 वॉर के और उसके बाद जो इनके मिग 21 के हमने नुकसान किया 27 फरवरी 2019 को भी, वो अगर ऐड करें तो तादाद 300 से भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जुलाई 2022 में इंडिया टुडे ये रिपोर्ट करता है कि 1964 से लेकर 2022 तक इंडिया 400 से ज़्यादा मिग 21 लॉस कर चुका है, जबकि आउटलुक इंडिया ये कोट करता है कि 292 मिग 21 का नुकसान हुआ है। लेकिन इंडिया टुडे, इंडिया का ही एक और सोर्स ये क्लेम करता है कि टोटल 400 से ज़्यादा मिग 21 क्रैश हुए हैं, जबकि इंडिया टुडे यहाँ ये भी रिपोर्ट करता है कि सिर्फ 400 मिग 21 ही नहीं, बल्कि उसके साथ 200 पायलट्स को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और ये मिग 21 अक्सर औकात सिविलियन एरियाज़ पर गिरते रहे हैं, जिसकी वजह से 60 से ज़्यादा सिविलियंस अपनी जान से हाथ धो बैठे। जस्ट इमेजिन करें कि ये मिकोयान गर्विच कंपनी के बने हुए मिग 21 इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना बड़ा वबाले जान बन चुके हैं। अभी तो ये 2 रिपोर्ट्स की कंट्रोवर्सी है। एक रिपोर्ट कहती है कि अब तक 292 मिग 21 क्रैश हुए, जबकि दूसरी रिपोर्ट कहती है कि 400 से ज़्यादा मिग 21 क्रैश हुए। एक तीसरी रिपोर्ट भी है जिसको विकीपीडिया पर कोट किया गया है, और ये रिपोर्ट मुख्तलिफ दावे करती है। एक तो ये कहती है कि 1961 में इंडिया ने ये ऐलान किया कि वो मिग 21 लेंगे, क्योंकि 1965 से पहले भी दोनों एयर फोर्सेज, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों की एयर फोर्सेज में एक रेस जारी थी कि अपनी एयर पावर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। इंडिया ने यहाँ लीड लेते हुए दुनिया का पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ये लिया था। मतलब ये रशिया की तरफ से पहला एक ब्लंट किस्म का सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था, जिसकी पूरी दुनिया में बहुत धूम मची हुई थी। 1964 में बाकायदा इनको डिलीवरीज होगी। आई थिंक 1963 में डिलीवरी होगी थी। 1964 में इन्हें बाकायदा इंडक्ट कर लिया गया, और यहाँ इंडियन एयरफोर्स कई कदम पाकिस्तान एयरफोर्स से आगे चल चुकी थी। लेकिन विकीपीडिया पर एक और सोर्स यह दावा करता है कि 1966 से लेकर 1984 के दरमियान इंडिया ने 840 के करीब ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए, यानी कि मिग 21,
और इन 840 में से आधे से ज़्यादा क्रैश हो गए। और ये तमाम डाटा सिर्फ 1966 से लेकर 1984 तक का है। 1984 के बाद जो क्रैशेस हुए उनको ये चीज़ हरगिज़ कोट नहीं करती। और अगर सिर्फ 1966 से लेकर 1984 तक यानी तकरीबन 20 साल का डाटा लिया जाए तो 350 से ज़्यादा MiG-21 क्रैश हुए सिर्फ 20 साल में। उसके बाद एक और सोर्स यह दावा करता है 2010 से लेकर 2013 के दरमियान यानी कि 3 सालों में 14 MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए। यहाँ ये तमाम स्टैटिस्टिक्स और नंबर बताने का मकसद ये है कि MiG-21 कितना बड़ा एक वाइट एलिफेंट बन चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। और अब से नहीं, ये 1960s की बात है। इवन तब से इनके क्रैशेस होते चले आ रहे हैं। लेकिन ये इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म भी रहे हैं, क्योंकि अपनी सुपरसोनिक स्पीड की वजह से और अपनी बेहतर फ्लाइट टैक्टिक्स की वजह से इंडियन एयरफोर्स का क्राउन जूल भी एक वक्त में ये समझे जाते रहे हैं। और नो डाउट ये अपने वक्त के बेहतरीन एयरक्राफ्ट में शुमार किए जाते थे। अब इसके हम ज़रा फ्यूचर पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बहरहाल इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर प्रोजेक्शंस को बताया है। इस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं अलहदा से डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन यह मैं थोड़ी सी मोटी मोटी बातें आपको बता दूं। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ये दावा करती है कि इंडियन एयरफोर्स को 2035 तक कम से कम 150 फाइटर एयरक्राफ्ट रिटायर करने पड़ेंगे। 150 एयरक्राफ्ट मतलब कि कई स्क्वाड्रंस इंडियन एयरफोर्स को 2035 तक हर हाल में रिटायर करने पड़ेंगे। इनमें उनके MiG-29 भी हैं, जैगुआर एयरक्राफ्ट भी हैं और ओबियसली अभी जो 4 स्क्वाड्रंस MiG-21 के हैं वो भी। और 2035 से 2040 के दरमियान मजीद 100 एयरक्राफ्ट आपको रिटायर करने पड़ेंगे। यानी कि अगर टोटल बात की जाए तो 2040 तक इंडिया को 250 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी इन्वेंट्री में से रिटायर करने पड़ेंगे। और अभी तक अगर बात करें तो तेजस MK2 की जो फर्स्ट फ्लाइट अभी तक कही जा रही है या जिसकी जो इंडक्शन की टाइमलाइन है वो 2026-27 के अराउंड अबाउट है। और अगर ये और डिले होती है तो 2029-30 तक, मतलब कि 2029-30 तक अगर दूसरी एयरफोर्स 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी ले आती हैं तो इंडियन एयरफोर्स एक 4th+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट तेजस MK2 के इर्द गिर्द ही घूम रही होगी। लेकिन ये तेजस MK2 भी बहुत अहम होगा अगर इसे टाइम पर पूरा कर लिया जाता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो जिस तेज़ी से गिर रही है, आने वाले वक्त में 2 फ्रंट वॉर लड़ना तो दूर की बात, इंडिया को शायद बांग्लादेश जैसी एयरफोर्सेज से कम्पीट करने में भी मुश्किलात हो सकती हैं। क्योंकि MiG-21 को लेकर और इवन MiG-29 को लेकर और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के इशू आ रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस चीज़ को भी वाजे कर चुकी हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से Su-30s और MiG-29 की मेंटेनेंस और रिपेयरेंस बहुत ही कड़े मराहल से गुजर रही है। और इंडियन एयरफोर्स के क्रू को इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को मेंटेन करने में भी मुश्किलात आ रही हैं। तो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।